जय राधा माधव। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जय यमुना तीरावनचारी। जय यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा। जय राधा 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 राधे। जय राधा कुंज राधा कुंज राधे। जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय। जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवर्जकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवर्जकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गिराधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवदीप धाम की जय। द्वारिका धाम की जय।
जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी देवी की जय, सामवेद भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल ड्यूटी, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल ड्यूटी, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल ड्यूटी, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरंग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत्मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन छत्रपति संभाजीनगर की ओर से मंगलवार का जो सुबह का श्रीमद् भागवतम का चर्चा सत्र है, उसमें सभी भक्तों का स्वागत है। आज अपन श्रीमद् भागवतम का स्कंद क्रमांक 6, अध्याय क्रमांक 5 और श्लोक संख्या 1 से 8 इन श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम का ये जो 5 नंबर का अध्याय है, उसका शीर्षक है प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप। तो इसके जो श्लोक है वो श्लोक हम पढ़ेंगे। कुछ श्लोकों का तात्पर्य दिया नहीं, तो 1 से 8 श्लोक तक अपन श्लोक का अर्थ पढ़ेंगे। श्लोक क्रमांक 1। श्रीशुक उवाच तस्यां स पाचजन्यां वै विष्णुमायापबृहितः हर्येष्वसज्ञानयुतं पुत्रां जयन् भुद्विभू। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान विष्णु की माया से प्रेरित होकर प्रजापति दक्ष ने पांचजन्य के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। हे राजन, ये पुत्र हर्यश्व कहलाए। श्लोक क्रमांक 2। उसका अर्थ, हे राजन, प्रजापति दक्ष के सारे पुत्र समान रूप से अत्यंत विनम्र तथा अपने पिता के आदेशों के प्रति आज्ञाकारी थे। जब उनके पिता ने संतानें उत्पन्न करने के लिए उन्हें आदेश दिया तो वे सभी पश्चिमी दिशा की ओर चले गए। श्लोक क्रमांक 3। पश्चिम में जहाँ सिंधु नदी सागर से मिलती है, नारायण सरस नामक एक महान तीर्थ स्थान है। वहाँ पर अनेक मुनि तथा आध्यात्मिक चेतना में उन्नत अन्य लोग रहते हैं। श्लोक क्रमांक 4 और 5। उस तीर्थ स्थान में हरे श्रवगण नियमित रूप से नदी का जल स्पर्श करने और उसमें स्नान करने में लगे। धीरे धीरे अत्यधिक शुद्ध हो जाने पर वे परमहंसों के कार्यों के प्रति उन्मुख हो गए। फिर भी चूँकि उनके पिता ने उन्हें जनसंख्या बढ़ाने का आदेश दिया था, अतः पिता की इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने कठिन तपस्या की। एक दिन जब महर्षि नारद ने इन बालकों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए ऐसी उत्तम तपस्या करते देखा तो वे उनके निकट आ गए। श्लोक क्रमांक 6, 7 और 8। उवाच चाथ हर्षवा कथम स्त्रक्ष वे प्रजाः
अद्रष्टांत भुवो यूयम बलिशा बतपातकाः। श्लोक क्रमांक 7। तथेक पुरुषः राष्ट्रं बिलं चाहष्ट निर्गमं बहुरूपां स्त्रियं चापि पुमांस पुष्यलीपतिं। श्लोक क्रमांक 8। नदी मूयोभयत वहां पच्चपाशुद्रम गृहं क्वचि ध्वचित्रकथम शौरपम वयम भूमिः। श्लोक क्रमांक 6, 7, 8 का अर्थ है, महामुनि नारद ने कहा, हे हर्षयो, तुमने पृथ्वी के छोरों को नहीं देखा। एक ऐसा राज्य है जिसमें केवल एक व्यक्ति रहता है और उसमें जहाँ पर एक छेद है उसमें से भीतर घुसने वाला कभी निकल कर बाहर नहीं आता। वहाँ पर एक स्त्री है जो अत्यंत कुमार्गिनी है और वह नाना प्रकार के आकर्षक वस्त्रों से अपने को सुसज्जित करती है और वहाँ जो पुरुष रहता है वह उसका पति है। उस राज्य में एक नदी है जो दोनों दिशाओं में बहती है। 25 पदार्थों से बना हुआ एक अद्भुत घर है। एक हंस है जो नाना प्रकार की ध्वनियाँ करता है और एक वस्तुता घूमता रहता है, घूमने वाली वस्तु है। एक स्वतः घूमने वाली वस्तु है जो तेज छुरों तथा वज्रों से बनी है। तुम लोगों ने इन सबों को नहीं देखा, इसलिए तुम लोग उच्च ज्ञान से रहित अनुभवहीन बालक हो, तो तुम फिर किस तरह संतान उत्पन्न करोगे। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय। नारद मुनि ने देखा कि हर्यश्व बालक पहले से ही शुद्ध हो चुके थे, क्योंकि वे तीर्थस्थान में रह रहे थे और वे एक तरह से मुक्ति पाने ही वाले थे, तो फिर उन्हें उस गृहस्थ जीवन में बंधने के लिए क्यों प्रोत्साहित किया जाए। तो इतना अंधकारमय है कि एक बार प्रवेश करने पर इसे छोड़ा नहीं जा सकता। इस रूपक के माध्यम से नारद मुनि ने उन्हें इस पर विचार करने के लिए कहा कि गृहस्थ जीवन में बंधने के लिए उन्हें अपने पिता के आदेशों का पालन क्यों करना चाहिए। परोक्षों में नारद मुनि ने उनसे अपने हृदयों के भीतर परमात्मा का भगवान विष्णु की स्थिति ढूंढने के लिए कहा, क्योंकि तभी वे सही अर्थ में अनुभवी होंगे। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति इस भौतिक परिवेश में बुरी तरह लिप्त है और अपने हृदय के भीतर नहीं झांकता, वह अधिकाधिक माया में बद्ध होता है। नारद मुनि का उपदेश प्रजापति दक्ष के पुत्रों का ध्यान सामान्य किंतु प्रजनन के जटिल मामलों में न उलझाकर आध्यात्मिक साक्षात्कार की ओर मोड़ना था। ऐसी ही सलाह प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को दी थी। भागवतम 7:5-5। तस्साधु मने असुरवर्य देहिनां सदा समुद्वी धियां सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहम् अंधकूपं वनं गतो यद्वरी माया श्रेयता। गृहस्थ जीवन के अंधकार पूर्ण कुएं में मनुष्य सदैव चिंताओं से भरा रहता है, क्योंकि वह नश्वर शरीर धारण किए रहता है। यदि मनुष्य अपने को इस चिंता से मुक्त करना चाहता है तो उसे तुरंत गृहस्थ जीवन त्याग कर वृंदावन में भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। नारद मुनि ने हर्यश्व को गृहस्थ जीवन में प्रवेश न करने की सलाह दी, चूँकि वे पहले से आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़े चढ़े थे, तो फिर वे इस तरह क्यों बद्ध हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपका मध्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो फिर आज अपन श्रीमद् भागवतम का 5 नंबर का जो अध्याय है उसमें चर्चा कर रहे हैं और श्लोक संख्या 1 से 8 है। कुछ श्लोक जो है उसका तात्पर्य नहीं दिया है, तो हम सब भक्त देख रहे हैं कि अध्याय क्रमांक 4 का शीर्षक था प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से हंस गुह्य प्रार्थनाएं, कि किस प्रकार प्रजापति दक्ष ने भगवान से प्रार्थनाएं की थी और इस प्रार्थना से भगवान प्रसन्न होकर प्रजापति दक्ष को एक आशीर्वाद दिया था कि वह प्रजा की उत्पत्ति करे। दक्ष का अर्थ ही यही बतलाया गया है कि दक्ष किसे कहते हैं कि जो यौवन जीवन में अति दक्ष है। महाराज दक्ष का नाम इसलिए पड़ गया कि वो यौवन जीवन में अति दक्ष थे। तो दक्ष के प्रार्थना से या दक्ष की उन्होंने जो तपस्या की थी, इस तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उनको वरदान मिला था कि उन्होंने एक सुंदर ऐसी कन्या प्रदान की और उन्हें प्रजनन या प्रजा की उत्पत्ति करने के लिए आशीर्वाद दिया था। तो यह जो 5 नंबर का श्लोक है, 5 नंबर का श्लोक का शीर्षक है प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप। तो इस अध्याय में अपन देखेंगे कि अध्याय शुरू हो गया आज से। इस अध्याय में देखेंगे कि किस प्रकार प्रजापति दक्ष प्रजा की उत्पत्ति करते हैं और नारद मुनि उनके जो बालक थे उनको इस उत्पत्ति से प्रवृत्त नहीं करते और वे उनको इस उत्पत्ति करने के बजाय संन्यास या वो मार्ग क्यों दिखाते हैं कि मनुष्य जीवन मिलने के बाद केवल अपना कर्तव्य प्रजा की उत्पत्ति नहीं करना। तो फिर क्या होता है कि इससे प्रजापति दक्ष बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं और नारद मुनि को शाप देते हैं। तो इस अध्याय के लास्ट अंत में किस प्रकार नारद मुनि को शाप मिलता है इसका वर्णन आया है। तो अपन शुरू से इस अध्याय को शुरुआत करते हैं। तो अध्याय क्रमांक 6-7 के ऊपर विश्लेषण करेंगे। इस अध्याय में यह बताया गया है कि किस तरह नारद की सलाह मानने से दक्ष के सारे पुत्रों का माया के पास से उद्धार हो गया। नारद मुनि का एक ही उद्देश्य था कि ये जो दक्ष के पुत्र थे सभी उच्च कोटि के थे, तो उन्हें यह
प्रजा की उत्पत्ति करके माया के वश में क्यों फंसाया जाए। तो उनको क्या किया, माया के पास से उनका उद्धार किया, उद्धार हो सका, जिसके लिए नारद को दक्ष द्वारा शाप दिया गया था। तो मेन उद्देश्य इस अध्याय का यही है कि किस प्रकार नारद मुनि ने दक्ष के पुत्र को माया से बचाया और उद्धार किया, और दक्ष ने नारद मुनि को शाप दिया। भगवान विष्णु की माया के प्रभाव से प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी पांचजनी के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। आप सब देखते हैं कि भगवान विष्णु की माया से या उनको वर मिला था कि आप प्रजा की प्रजनन करो, तो उन्होंने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। ये पुत्र एक जैसे चरित्र तथा मनोवृत्ति के होने के कारण हर्यश्व कहलाते थे। ये पुत्र कैसे थे कि उनका चरित्र और मनोवृत्ति एक जैसी थी, सभी पुत्र एक जैसे थे। अपने पिता द्वारा अधिकाधिक संतानें उत्पन्न करने का आदेश दिए जाने पर हरेश्रवगन पश्चिम दिशा में उस स्थान पर गए जहाँ सिंधु नदी अरब सागर को मिलती है। यह सभी पुत्र थे, वह पिता के बोल तो आज्ञा पालन करने वाले थे, और उन्होंने अपने पिता का जो आदेश था उस आदेश के अनुसार पश्चिम दिशा में चले गए जहाँ सिंधु नदी अरब सागर को मिलती है। उन दिनों वहाँ पर एक पवित्र झील थी जो नारायण सरस नाम से प्रसिद्ध थी, और वहाँ पे नारायण सरस नाम की एक झील थी, वह प्रसिद्ध थी, जहाँ अनेक संत पुरुष थे। वहाँ पे संत पुरुष रहते थे और वह अपनी आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए वहाँ पे जाते थे। हरेश्वरगण तपस्या तथा ध्यान करने लगे, तो जो अत्यंत सम्मानित संन्यास आश्रम के कार्य है, और अपने पिता के आदेशों के अनुसार वह हरेश्वरगण तपस्या तथा ध्यान करने लगे, क्योंकि उनको संतानें उत्पन्न करनी थी। किंतु जब श्रील नारद मुनि ने इन बालकों को मात्र भौतिक सृष्टि के लिए ऐसी प्रशंसीय तपस्या में रत देखा, तो उन्होंने उन सबों को इस प्रवृत्ति से छुड़ाने का विचार किया। जब नारद मुनि ने इन सब बालकों को देखा कि वह किस प्रकार तपस्या और ध्यान करने लगे, और उनका एम था कि संतानें उत्पन्न करना, तो उनके मन में आया कि किस प्रकार इन बालकों को इस भौतिक सृष्टि के लिए तपस्या करने के लिए कैसे छुड़वाने का विचार आया। नारद मुनि ने इन बालकों को उनके जीवन के परम लक्ष्य के विषय में बतलाया और उन्हें सलाह दी कि वे संतानें उत्पन्न करने के लिए सामान्य कर्मी न बने। तो जब नारद मुनि उन बालकों के पास गए और उनकी तपस्या और ध्यान और तपस्या से अति प्रसन्न होकर उनसे सलाह दी कि इस माया में फंसने के बजाय संतान उत्पन्न मत कीजिए और एक सामान्य कर्मी मत बनिए, तो यह तो कोई ही एक सामान्य कर्मी संतान उत्पन्न कर सकता है। तो ये आपका कर्तव्य नहीं है कि आप इतने ऊंचे और इतने आध्यात्मिक स्तर पर है कि आप इस तुच्छ कार्य को मत कीजिए। इस तरह दक्ष के सारे पुत्र प्रबुद्ध हो गए और वापस न लौटने के विचार से उन्होंने उस ध्यान को त्याग कर दिया। इस प्रकार नारद मुनि की जो सलाह थी, उन्होंने जो सलाह दी थी, वह सलाह उन्होंने मान ली और फिर से दक्ष के पास न लौटने का उन्होंने बोलते निश्चय किया, और वो जो स्थान थे उस स्थान को उन्होंने त्याग दिया। पुत्रों की हानि पर प्रजापति दक्ष अत्यंत दुखी थे और उन्होंने अपनी पत्नी पांचजनी के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। उन्हें संतानें बढ़ने के लिए आदेश दिया। इस नारद मुनि के आदेश का पालन करके उनके जो पुत्र
वो स्थान, उनका जो निर्णय था वो निर्णय बदल दिया और वो स्थान को छोड़ गए। और वो स्थान को छोड़ने के बाद उन्होंने फिर से और अपनी जो पत्नी थी पांचजनी, उसके गर्भ से फिर से 1000 पुत्र उत्पन्न किए और उन्होंने भी संतानें बढ़ाने के लिए आदेश दिया। इन पुत्रों का नाम सवलाक्ष रखा गया, जो संतानें उत्पन्न करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करने में लग गए। इनका नाम क्या रखा गया? सवलाक्ष। और इनको संतानें उत्पन्न करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। किंतु नारद ने उन्हें संतानें न उत्पन्न करने तथा साधु बनने के लिए आश्वस्त किया। फिर से क्या हो गया कि नारद मुनि फिर से उन पुत्रों के पास आए और उन्होंने संतानें उत्पन्न न करने के लिए सलाह दी और साधु बनने के लिए उन्होंने आश्वस्त किया। 2 बार जनसंख्या बढ़ाने के अपने प्रयासों को विफल होते देखकर प्रजापति दक्ष नारद मुनि पर अति क्रुद्ध हो गए। इस प्रकार जब नारद मुनि का जो ये निर्णय था, ये जब नारद मुनि ने उनके जो पुत्र थे उनको जो सलाह दी थी और उनकी जो सलाह मानकर उन्होंने जो संतानें उत्पन्न करने का जो निर्णय लिया था और वह बदल दिया और वह साधु पुरुष बन गए, तो यह देखकर प्रजापति दक्ष बहुत क्रुद्ध हो गए। और इस क्रुद्ध होने के कारण उन्होंने नारद मुनि को शाप दिया। उन्होंने क्या शाप दिया? तो भविष्य में वह किसी भी स्थान में ठहर सकने में समर्थ न हो। उन्होंने नारद मुनि को शाप दिया कि आप किसी भी जगह पे ठहरेंगे नहीं, एक जगह पे रुकेंगे नहीं। तो करके हम देखते कि नारद मुनि एक जगह पे कहीं पे नहीं रहते, कि हर स्थान वो बदलते रहते। नारद मुनि बहुत ही सहिष्णु थे और उन्होंने यह दक्ष का शाप स्वीकार किया। इस प्रकार इस अध्याय में अंत के क्षण में जैसा जैसा ये श्लोक संख्या बढ़ेगा उसमें अपन देख सकते हैं कि किस प्रकार नारद मुनि को शाप मिलता है और वह कैसा वो शाप को स्वीकार करते हैं और प्रजापति दक्ष उनसे कैसे क्रुद्ध होते हैं। तो आज का जो ये श्लोक है 1 से 8 तक बताया गया है, लेकिन अपन 6, 7 और 8 के ऊपर चर्चा करेंगे। उसमें तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने एक तात्पर्य बहुत ही सुंदर दिया है। महामुनि नारद ने कहा, उन्होंने इस तात्पर्य में बताया गया है कि इसका जो एक भावार्थ दिया, एक उदाहरण दिया कि कैसा इस भौतिक जगत में एक भौतिक जगत का वर्णन किया है और व्यक्ति कैसा इस भौतिक जगत में फंस जाता है। नारद मुनि ने कहा, हे हर्यशो, ये जो प्रजापति के पुत्र थे उनको एक संतान उत्पन्न न करने के लिए कैसा उन्होंने एक उदाहरण दिया कि भौतिक जगत व्यक्ति को कैसा एक फंसाता है। और वह, तुमने पृथ्वी के छोरों को नहीं देखा, एक ऐसा राज्य है जिसमें केवल एक व्यक्ति रहता है और उसमें जहाँ पर एक छेद है उसमें से भीतर घुसने वाला कभी निकलकर बाहर नहीं आता। यह उनका एक देने का अर्थ यही है कि भौतिक जगत में किस प्रकार व्यक्ति इस संसार में फंस जाता है, लेकिन वह बाहर आने के लिए बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि वह वहाँ पर एक स्त्री है जो अत्यंत कुमार्गिनी है और नाना प्रकार के आकर्षण वस्त्रों से अपने को सुसज्जित करती है, और वहाँ जो पुरुष रहता है वह उसका पति है। उस राज्य में एक नदी है जो दोनों दिशाओं में बहती है। 25 पदार्थों से बना हुआ एक अद्भुत घर है। एक हंस है जो नाना प्रकार की ध्वनियाँ करता है, और एक स्वतः घूमने वाली वस्तु है जो तेज छुरों तथा वज्रों से बनती है। तुम लोगों ने इन सबों को नहीं देखा, इसलिए तुम लोग उच्च ज्ञान से रहित अनुभवहीन बालक हो। तो फिर तुम किस तरह
संतान उत्पन्न करोगे। उन्होंने नारद मुनि ने इस भौतिक जगत का वर्णन किया है कि कैसा हर व्यक्ति इस भौतिक जगत में फंस जाता है, संसारी बनता है कि एक स्त्री से वह शादी करता है, फिर वो शादी होने के बाद कैसा एक इस भौतिक जगत में व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो स्लोली बढ़ता है, बढ़ने के बाद कैसा वो अपना शिक्षण प्राप्त करता है और शिक्षण प्राप्त होने के बाद अपना उदर निर्वाह करने के लिए चलो तो किस प्रकार एक व्यक्ति अपना उदर निर्वाह करने के लिए एक नौकरी करता है या कुछ बिजनेस करता है, तो बाद में एक बार उसको नौकरी लग गया, बिजनेस चालू किया, तो वो क्या करता है कि एक स्त्री से शादी करता है। तो किस प्रकार वह अपना घर भर चलाता है और एक स्त्री से शादी करने के बाद वह कैसे संतानें उत्पन्न करता है और वह संतानें उत्पन्न करने के बाद फिर से उनका लालन पालन करने के लिए उसको बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो वह कैसा किस प्रकार वह अपना उदर निर्वाह, तो वह कैसा बोल तो दिन ब दिन इस भौतिक जगत में, भौतिक संसार में कैसा फंस जाता है। तो इसका नारद मुनि ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। इस उदाहरण से वह जो दक्ष प्रजापति के जो पुत्र, तो किस प्रकार वह इस संसार में फंस जाता है। तो अपन देखते हैं कि इतना अच्छा जन्म मिलने के बाद वह केवल इस भौतिक जगत में फंस जाता है। तो नारद मुनि का यही एक, प्रहलाद महाराज ने भी अपने जो पिता थे उनको एक सलाह दी थी। जब प्रहलाद महाराज गुरुकुल से घर आए थे तो उनके पिता ने उनसे पूछा था कि आपको गुरुकुल में सबसे अच्छा कौन सी चीज़ लगी या कौन सी चीज़ लगी। तो प्रहलाद महाराज ने उनके जो पिता थे उनको और तपस्या करने की सलाह दी थी। लेकिन आप सब जानते हैं कि इस कलयुग में तो कहीं जंगल नहीं है और अपन गृह त्याग भी नहीं कर सकते और जंगल में तपस्या भी नहीं कर सकते क्योंकि जंगल भी अवेलेबल नहीं है, जंगल भी नहीं रहे हैं। तो अपना एक बहुत ही अच्छा भाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके हम कैसे इस आध्यात्मिक भौतिक जगत से छुटकारा पा सकते हैं और आध्यात्मिक जगत में कैसे जा सकते हैं या भगवान से कैसे मिल सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इस मानव जाति के ऊपर बहुत ही कृपा की है और इस्कॉन की संस्था स्थापन करके सभी मानव जाति को यह वरदान मिला है। तो इस भौतिक जगत में अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें इस नवविधा भक्ति का स्वीकार करना चाहिए और वृंदावन या बाकी स्थानों पे जाके भगवान की सेवा